क्योंकि हैवी ड्राइवर हो चुकी, कहना ये चाहती हैं हैवी ड्राइवर। नहीं बहुत चक्कर आई, तो अब समझ नहीं आ रहा कि वो स्कैम था क्या था, उसने खुद से कर दिया या जो। रूट बढ़िया है, अभी आगे शायद देखते हैं कोई NH65 शायद हमें मिलेगा, 65 या कुछ और। मैं बस वही देखते हुए चल रहा हूँ कि बस चालान नहीं कटे, क्योंकि एक तो इंटरसेप्टर तो मैंने बचा लिया, क्योंकि मैं 80 पे था तो वो कैमरा में टच होते तो एक दो नीचे ही होगी। अगर आपका मैप नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना। इधर से पानी नीचे गिरता होगा और लेफ्ट में उधर भाई वैली देख लो, खतरनाक। सर ब्लॉगर गाइस, ऐसे जंगलों में मत रुका करो, ये मत सोचा करो अरे कुछ नहीं होगा, हमें सब पता है यार। देखो यू नेवर नो ना। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सुबह हो गई है, हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। आज हम फाइनली हैदराबाद से निकलेंगे और बस अभी नाश्ता किया हुआ। नाश्ता में आए थे पराठे, सुबह पराठे पता नहीं क्यों खाने का मन नहीं हो रहा था, फिर एक ही पराठा खाया। सोनी ने भी 1-1.5 पराठे ही खाया, तो क्योंकि मतलब जल्दी उठ जाओ कहीं जाना होना तो खाने का मन नहीं होता, खास तौर से पराठे। कभी कभी अच्छे लगते हैं, कभी कभी नहीं। मेरे को ना ज़्यादा पराठा खाने का मन ही नहीं हो रहा, तो गया ही नहीं, ज़्यादा खाया ही नहीं गया। बस सामान पैक कर लिया, थोड़ा बहुत सामान जो है वो पैक करके बस नीचे गाड़ी में लगाना है। अभी गाड़ी थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा साफ़ कर लूँगा, ज़्यादा नहीं। बाहर धूप निकल आई है, तो आज दिन में धूप मिलने वाली है। वैसे वाला वेदर नहीं है कि क्लाउडी वेदर टाइप हो। बाकी आज का ब्लॉग होने वाला बहुत धमाकेदार। चलेंगे श्री साइलम, करेंगे महादेव के दर्शन, श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानम, यहाँ पे मंदिरों को देवस्थानम कहते हैं। तो बस उसका कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि हमने उसका मतलब VIP अरेंजमेंट करा लिया है। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं। पहले हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, लेकिन वो जो स्पर्श दर्शन है वो रात में होंगे, मतलब 8:30 बजे के बाद। तो इसलिए हम आराम से निकलना है, तो आराम से वहाँ पहुँचेंगे। हमारा वहीं अकोमोडेशन हो गया, तो बस बढ़िया। तो वीडियो पूरा एंड तक देख रहना, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको 2 पार्ट में कर दूंगा, नहीं तो 1 पार्ट में हो जाएगा। लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखना है। अगर जो भी डिटेल्स वगैरह होगी मैं शेयर कर दूंगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो, हर हर महादेव। बस फटाफट सामान जो भी है पैक करके नीचे रखते हैं और निकलते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग निकल गए, अभी 9:32 हो रहे हैं। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, बोलो शंकर भगवान की जय। धूप हो गई है भाई, 33 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। अभी आगे सोच रहे हैं फ्यूल लेंगे, वहाँ पे गाड़ी के आगे के दोनों टायर चेक कराएंगे, उसमें हवा कम लग रही है। तो बस आज गाड़ी पीछे सामान ज्यादा भर रखा है क्या? कुछ आम आ गए भाई, आम ये सब नकली है। नकली सब नकली है। हाँ सब नकली है। ये पूरा हम लोग कैंटोनमेंट से बाहर निकल गए हैं। ये देखो सामान रखने में इतनी गर्मी हो गई, पसीना अभी ऐसा लग रहा है जैसे ह्यूमिड हो गई हो। और ये पेट्रोल की रेंज देखो कैसे ड्रॉप हुई है, कहाँ 159 था, सीधा 129 128 हो गया। कितने सारे आम मिल रहे हैं आज। ये सब नकली हैं यार। ये देखो भाई, आम देख लो, आम ले लो भाई, आम। हर एक चीज़ नकली है भाई, इन सब चीज़ों में मत जाओ। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से देख करके लो और तब खाओ। खाने से पहले चेक तो जरूर करो। तो खाने से पहले चेक कर लेंगे, खराब होगा तो क्या फायदा। वापस करने वाली बात नहीं है, अपने शरीर को तो हार्म नहीं होगा। वही तो कह रही हूँ, शरीर को चेक ही लेंगे तो फिर नुकसान तो करेगा। पैसा के लिए रहोगे तो 10 किलो क्या कहते हैं 100 रुपये काम के लिए ना 10,000 रुपये मेडिकल में फूकोगे। सिटी घूम चुकी, अच्छी सिटी है। रोड्स अच्छी हैं यहाँ की, रोड्स काफ़ी चौड़ी हैं, वाइडर हैं अदर स्टेट के। जैसे अगर कंपेयर करूँ बेंगलोर के, तो यहाँ रोड्स थोड़ी सी चौड़ी हैं। और रोड भी चौड़ी है राज, और सारे बड़े आउटलेट्स हैं, सारे बड़े ना। ये एरिया मेरे ख्याल से कोई मार्केट ही है। ये देखो क्या बना हुआ है जी सामने, मान्यवर का कितना सुंदर बना हुआ है यार। ये रहेगा सही बना हुआ है भाई, कितना प्यारा है ये मान्यवर का, अच्छा लग रहा है। ये मार्केट ही है इधर की कोई। ये मान्यवर का आउटलेट है, क्या बेहतरीन लग रहा है, कोई आलीशान महल जैसा लग रहा है आज, कसम से यार। अभी सुबह क्या है ना, पीक आ रहा है, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत तो जाम मिलना ही है। जाम तो उस दिन मैं आई थी तो मुझे मिला था 30 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा। ये तो है, क्योंकि तुम पूरी सिटी क्रॉस करके गई थी ना, एक कॉर्नर।
एक कॉर्नर से एक कॉर्नर। हाँ, लेकिन ठीक है यार, हैदराबाद सिटी अच्छी है। दिल्ली में भी ऐसा ही लगता है, 18 किलोमीटर। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं, हिंदी वगैरह सब लोगों को आता है। अब आउटर एरिया में जाते जाओगे तो वहाँ का नहीं बता सकते कि बाहर कैसा है, लेकिन यहाँ पे सिटी में लोगों को हिंदी अच्छी खासी आती है और दे ट्रीट वेरी नाइस। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एटीट्यूड वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया लोग हैं यहाँ पे, मिलनसार हैं। आपको तो कहीं कुछ होता है कहीं कुछ, तो सब जगह ही है ऐसा, लेकिन हमें तो अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इसको। और मुझे ट्रैफिक का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं दिल्ली में भी ड्राइव करते हूँ, बैंगलोर में भी किया है हमने। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग ड्राइवर हो चुकी, कहना ये चाहती हैं हैवी ड्राइवर। नहीं, जैसे मुझे हैदराबाद में किसी ने बोला, मैंने बोला मुझे यहाँ से कहीं जाना है, तो उन्होंने बोला नो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा कितना? कह 1.5 घंटा। मैंने कहा ये तो कॉमन है हमारे लिए। अगर मैं ग्रेटर नोएडा जाती हूँ तो वहाँ से एक्सप्रेस वे लेकर DND लेकर तो ठीक है, बट साउथ दिल्ली से द्वारका तक जाने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग जाता है पीक आवर्स पे, इवनिंग के टाइमिंग में। वो यहाँ लगा है तो मैंने कहा भैया इतना अपने लिए चलता है। ट्रैफिक हर जगह है, हर जगह है। ये तो खैर हैबिचुअल है जाम में चलाने वाला। मैं थोड़ा सा हो जाता क्योंकि मेरे पैर में दुखने लगता है, वो है ना, उसकी थोड़ी सी नस चढ़ने लगती है तो पैर सुन्न होने लगता है, तो मैं जाम में नहीं चलाता, इसलिए मैं सिटी में चलाना अवॉइड करता हूँ। हाईवे दे दो भैया। टेम्पल था पीछे बहुत सुंदर। जैसी सिटी आती है ना, राज बोलते हैं नहीं नस में नस चढ़ रही तो गाड़ी ले ले। हाँ, क्योंकि वो है ही है, पता नहीं क्या इशू इस गाड़ी के साथ। एक पैडल का क्या लीवर इसका ऐसा ऊंचा बनाया हुआ है कि जब भी सिटी में चलाओ ना तो पैर दुखने ही लग जाता है। ये आज से ही जब से गाड़ी ली तब से इशू है। चलो हमारी बातें तो चलती रहेंगी, आप सिटी एंजॉय करो। सामने कुछ सजाया हुआ है ना राज, हमारे स्वागत में। अच्छा लग रहा है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स देखो कितना बड़ा लगा है राज। ओह वाओ, ये यहाँ पे ऑलरेडी सजा हुआ है या सजाया गया है अभी फॉर रिसेंटली, ये नहीं पता। फेस्टिवल आ रहा है क्या? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि कोई फेस्टिवल की वजह से सजाया है या, लेकिन अच्छा लग रहा देखने में, बहुत सुंदर बना है। पीछे तो एकदम बनाया हुआ था। ये पेट्रोल पंप पड़ा वो भी राइट में, उधर भी पड़ा हुआ है पीछे, वो तो मुझे दिखाई नहीं। मेनली भी कहना कि टायर में हवा प्रेशर चेक कराना है, आगे में दोनों काम है। बस यहाँ रुक के पेट्रोल फ्यूल तो ले लिया है, अभी बस यहाँ पे हवा डलवा लें क्योंकि मेन जो है ना आगे उसमें हवा ही कम है। तो यहाँ पे 107 रुपये लीटर है पेट्रोल, और अगर नायरा वायरा बजाओ तो मेरे ख्याल से 112 के आसपास तो ही जाना है। तो बस यहाँ से हवा लेते हैं और निकलते हैं। गर्मी हो रखी है तो मैं अभी ये स्लीव्स ले लूँगा। शर्ट पहनना चाहिए लेकिन गलती से टी शर्ट पहन ली है, अभी स्लीव्स पहन लेता हूँ तब तक जब तक ये हवा डालते हैं भैया, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। फ्यूल लिया, फ्यूल पूरा कंप्लीट हो गया अपना, तो एक फ्यूल में हमारा पूरा ये श्री साई सलम कवर हो जाएगा। उसके बाद हवा मेन था पर्पस की हवा डलवाना, क्योंकि आगे दोनों टायर में हवा कम लग रही थी। तो जब हवा चेक कराई तो अब समझ नहीं आ रहा कि वो स्कैम था क्या था, उसने खुद से कर दिया या जो भी हो मुझे पता नहीं। हवा तो कम थी लेकिन पंचर होने वाला सीन मुझे समझ नहीं आया। तो उसने कहा भैया ये वाले टायर में, राइट वाले टायर में आगे पंचर है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ, तो उसने आगे दिखाया तो उसमें हवा लीक हो रही थी, एक ज़्यादा हो रही थी, एक हल्का हल्का बुलबुला छोड़ रहा था, तो लीकेज तो था। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एक्चुअल में एक पंचर था या उसने कर दिया, ये चीज़ समझ नहीं आई। तब उसका तो खैर कुछ कर भी नहीं सकते कि कब कर दिया, क्योंकि मैं हवा डला रहा था, मैं नीचे गाड़ी उतरा नहीं था कि नीचे देखूँ उसने ऐसे लगा दिया हो या कुछ भी हो। ऐसा लगता नहीं है, इतना भी कोई ऐसा नहीं करेगा। पंचर तो हवा तो कम थी। फिलहाल 2 पंचर के 200 रुपये लगे। यहाँ पे पंचर महंगा भाई, और बाहर का सीन हो, बाहर की गाड़ी देख करके ज़्यादा पैसा लियो तो बात अलग है। आप लोग बनवाते हो तो कितना पैसा दे दो पंचर का यार, बताना कि हम लुट गए हैं कि या उतना ही है। फिलहाल ये दोनों टायरों में वो हो गया, लेफ्ट वाले में नहीं था, सिर्फ राइट वाले टायर में ही पंचर निकला, वो भी 2। ठीक है, होता रहता, गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ होगा। अभी ये हो गया। अभी आ गए हैं आउटर रिंग रोड पे, क्योंकि हमें आउटर रिंग रोड से ही क्रॉस करते हुए जाना था। तो आउटर रिंग रोड पे कनेक्ट हो गए हैं। बढ़िया आउटर रिंग रोड भी यहाँ बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पे टोल कटाओ, लगभग 110 रुपये का शायद टोल है, क्योंकि 110 रुपये का टोल कटा था। और इसी पे भी कुछ चलना है, और लगभग 45 किलोमीटर शायद इस पर चलना है। उसके बाद आगे जो भी हाईवे आएगा वो आपको बताएंगे। इसके आगे सीधे ही जा करके वो यहाँ का एयरपोर्ट भी पड़ता है, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
वो भी आगे ही पड़ता है, आउटर एरिया में है। मतलब अगर सिकंदराबाद से किसी को जाना हो तो सीधा इधर आउटर रिंग रोड पे कनेक्ट हो और सीधा वहाँ आगे पहुँच जाए। बाकी हैदराबाद सिटी बढ़िया है। और ये देखो रोड भी काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, ये रिंग रोड है। खैर ये तो भाई ये देखो फाइनल डेस्टिनेशन का सीन आ जाता है इसको देख करके। कितने सारे लकड़े लेकर के जा रहा है भाई, पूरा लकड़ा भरा हुआ है। कितना पेड़ काट डाला होगा, कम से कम नहीं तो इन्होंने 150 पेड़ तो काट डाले होंगे। गर्मी बढ़ गई है, 37 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो गर्मी तो मिलने वाली। मैंने तो स्लीव्स पहन ली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अभी इसमें ये लगा लेंगे, क्या कहते हैं, शेड्स लगा लेंगे पीछे से निकाल के। लेकिन अभी क्या है ना, धूप सामने से पड़ रही है, देखोगे ना पूरे डैशबोर्ड में सामने से आ रही है, साइड से नहीं आ रही। तो फिलहाल रूट का तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी तो हम आउटर रिंग रोड पर चल रहे हैं। डेस्टिनेशन 234 दिखा रहा है, तो लगभग 4.5 घंटे का ट्रैवल टाइम रहेगा। और 2:45 बजे दिखा रहा है अराइवल, तो 2:45 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। रूट काफ़ी अच्छा है, बीच में हिली ड्राइव भी है, एक टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, और एक मैंने देखा था कुछ कोई डैम भी है, रिजर्वेयर भी है, तो वो भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और बताना कमेंट करके कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। कमेंट करते रहा करो गाइस। हैदराबाद सिटी बहुत अच्छी है, मेन सिटी में इतना नहीं गए हैं। सोनिया गई थी तो उधर कोई एक उस्मान लेक है, उधर से होते हुए गई थी, तो इन्होंने फिर भी उतना सिटी देखा, मैंने आज देखा। सिटी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा में लगा हो, बढ़िया है। और वेदर वाइज भी अच्छा है यहाँ पे। धूप तो देखो हर जगह ही है, धूप में खड़े हो तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन एटलीस्ट नागपुर वगैरह से तो काफ़ी अच्छा है। साउथ में वेदर तो प्रेजर रहता है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कहीं जैसे रेस्टोरेंट सर्विस या कुछ चाय पानी का ठेला या कुछ मिलता है, ठेका वेगा कुछ भी, तो वहाँ चाय पियेंगे आराम से। तो मिलते हैं आगे। ऐसी हाईवे जो है आउटर रिंग रोड बना तो काफ़ी मस्त है। मतलब इस पर स्पीड लिमिट भी 120 है, ऐसा नहीं है कोई एक्सप्रेस वे टाइप है तो ये आउटर रिंग रोड, लेकिन बिल्कुल एक्सप्रेस वे टाइप बना हुआ है। और स्पीड एकदम 120 दी हुई है, लिमिट एकदम 120 दी हुई है, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मतलब ये ग्रीनरी देख रहे हो, डिवाइडर पे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं भाई, मस्त है। और एकदम स्मूथ बना हुआ है, ज़्यादा बम्पी नहीं है। तो ये अच्छा है कि अगर आपको हैदराबाद पास करना है तो आप सीधा ये आउटर रिंग रोड लेकर के क्रॉस कर सकते हो। एयरपोर्ट के लिए भी कट निकल जाता आगे, वो निकल गया, तो एयरपोर्ट इधर राइट में जा करके है, तो ये यहाँ से एग्जिट करके आप राइट साइड निकल जाते हो। तो आउटर रिंग रोड होना बहुत ज़रूरी है। अपने इधर दिल्ली भी साइड भी प्लान बन रहा है कि ये बनेगा आउटर रिंग रोड, जो बाहर आउटर बनेगा, एक तो है ही, एक और बनेगी। फिलहाल अभी यहाँ से कम से कम नहीं तो 30-40 किलोमीटर चल रही हैं, और टेम्परेचर अभी 1 डिग्री बढ़ा है खाली। 37 था उस टाइम पे, 38 हो गया है, तो मज़ा आ रहा है। मतलब अब हम आंध्रा भी हम लोग टच कर लेंगे, तो आंध्रा में हमारा पहली बार होगा। ऐसे तेलंगाना था, वैसे अगर तेलंगाना ना बना होता तो आंध्रा ही था, लेकिन अभी क्या है, तेलंगाना में हो गया हमारा एक स्टेट ऐड हो गया और एक आंध्रा ऐड हो गया। उसके बाद आगे जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वो तो आपको वीडियो में पता चलता जाएगा। बाकी ऐसे ही होता है कि कभी कभी आप अनएक्सपेक्टेड यानी अनप्लान चीज़ें होती हैं, और अनप्लान चीज़ें ना बेस्ट रहती हैं। कहते हैं ना, अनप्लान ट्रिप्स कभी एग्जीक्यूट हो जाता है, प्लान करके कुछ चलते हो शायद वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो सही है, अच्छा रहा। ये कि अनप्लान चीज़ हुई थी वो अब प्लान हो गई, तो बाबा के पास है, आराम से पहुंच जाएंगे। लगभग 3 बजे तक पहुंचेंगे, तो लंच वंच करेंगे। शाम में स्पर्श दर्शन होगा 8:30 बजे, तो आराम से नहा धो करके जाएंगे, आराम से बढ़िया दर्शन करेंगे। वहाँ पे एक साक्षी टेम्पल भी है, जो आपने कई ब्लॉग्स में भी देखा होगा। जब हम एंटर करते हैं तो साक्षी एक टेम्पल पड़ता है। साक्षी का मतलब ये होता है कि साक्ष्य यानी कोई एक विटनेस है ना, विटनेस की साक्षी हैं। तो वो गणेशा जी का टेम्पल है, तो वो साक्षी माने जाते हैं कि जब आप वहाँ जाते हो, मंदिर में दर्शन करते हो, तब वो पूरा होता है कि आप साक्षी होते हो कि आपने यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है। तो इसका मतलब ये है। तो अगर आप कभी भी श्री साइलम मल्लिकार्जुन जा रहे हो ज्योतिर्लिंग विजिट करने, मेक श्योर आप साक्षी टेम्पल भी हो लो, ताकि आपका एक साक्षी हो जाए कि हाँ आपने किया है। गणेश जी वहाँ पे ना आपकी हाजिरी लगा देते हैं, मतलब एक तरीके से अटेंडेंस कह लो कि हाँ आप आए थे। ये चीज़ें हैं। रूट बढ़िया है। अभी आगे शायद देखते हैं कोई NH65 शायद हमें मिलेगा, 65 या कुछ और, लेकिन अभी तो एकदम चकाचक ऐसी रोड रही ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो एकदम झकास बना हुआ है, मतलब बिल्कुल। रेस्टोरेंट सर्विस पता नहीं इस पर है कि नहीं है, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ चाय का कुछ वैसा मिल जाए ना तो चाय वाय पिए, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, क्योंकि सर्दगम हो रहा है, और कल नींद उस तरह से पूरी नहीं हुई थी, थोड़ा हेडेक था। ये देखो वाइट कलर के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं।
भाई बहुत अच्छा बनाया है। सबसे कमाल की बात है भाई 120 की स्पीड लिमिट है, और क्या चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, कई गाड़ियों के नंबर पे TS है और कई पे TG। मेरे ख्याल से जब तेलंगाना बना होगा इनिशियल टाइम पे तब TG रखा होगा, लेटर ऑन इन्होंने फिर तेलंगाना स्टेट पे TS लगा दिया। तो अब जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं वो TS स्टेट नंबर से रजिस्टर्ड होती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना कमेंट में, ये सही है कि नहीं, क्योंकि TG और TS 2 नंबर चल रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही तेलंगाना के हैं, तो यही होगा। तो आगे बोर्ड आ रहा है, इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये सीधा आपको NH44 में भी कनेक्ट करता है, आउटर रिंग रोड, तो आप बेंगलोर भी जा सकते हो, उधर से मुंबई भी निकल सकते हो। और क्या है ये, श्रीसाइलम सीधा है, और एयरपोर्ट के लिए भी कट है। एयरपोर्ट के लिए तो आपको कई जगह से कट मिलते रहेंगे, जहाँ से आपको उतरना वहाँ से उतर जाओ। तो बढ़िया बना हुआ कुल मिला करके, मज़ा आया। ये सामने ढलान देखो कितना अच्छा लग रहा है, सामने एकदम ढलान पे स्लोप जा रहा है, नीचे चौकस लग रहा है, बढ़िया एकदम। यहाँ पे ये अच्छा ना, हिली ड्राइव में छोटी छोटी हिली ड्राइव भी मिल जाती है, तो मज़ा आता है। एकदम स्मूथ हाईवे बना हुआ है, दूर से ही दिख जाता है कि सामने कोई सिटी आ रही है। तो भाई सब हमें यहाँ से आउटर रिंग छोड़ करके लेफ़्ट होना है श्रीसाइलम के लिए, श्रीसाइलम रोड लेफ़्ट। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट एग्जिट करना होगा, और फिर मेरे ख्याल से देखते हैं कैसा रूट मिलता है, कौन सा हाईवे मिलता है। तो ये आ गया एग्जिट, पहले तो कटाते हैं टॉल। ये आ गया RJ एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ से भी कट है, श्रीसाइलम और मुंबई और बेंगलुरु सीधा निकल जाएगा उधर। श्रीसाइलम के लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, बस सिंगल रोड ना आए तो चलेगा। इधर लगना पड़ेगा भाई, इधर। चलो देखते हैं यहाँ कितना टॉल लगता है। ये एनुअल पास में तो शायद नहीं लग रहा कि कवर होगा। तो गाइस यहाँ पे हमें जो रूट मिला है वो है 765 है। ये कोई 65 जो उधर पुणे मुंबई तरफ जाता है, ये इधर आता है 765 होकर के। पहले तो लगा कि ये 4 लेन है, लेकिन आगे जा कर के फिर ये सिंगल लेन में हो गया, मतलब एक साइड आना एक साइड जाना, तो इसमें तो ट्रैफिक मिलने वाला है, इसी का ट्रैवल टाइम ज़्यादा है। अगर 4 लेन हो तो वही ट्रैवल टाइम कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा रिड्यूस हो जाए। तो कोई नहीं, रोड अच्छा बना हुआ है, बस ये मैटर करता है कि रोड अच्छा है। आगे मेरे ख्याल से हिल ड्राइव भी रहेगी, तो अभी तो ये 765 पे ही चलना है, अभी तो लगभग 53 किलोमीटर दिखा रहा है, ये देखो। आगे रूट अच्छा है, और ट्रैफिक तो गुरु है, बहुत लोग जाते हैं इधर, ऑब्वियस है। लोकल भी बहुत जाता होगा, जो दूर से आते हैं वो भी जाते होंगे, टैक्सीज वगैरह, प्राइवेट व्हीकल बहुत हैं इधर। तो मतलब सुबह है, वैसे भी आज मंडे है तो काफ़ी भीड़ होने वाली है, देखते हैं। तो वैसे टाइम हो रहा है लगभग 12 बजने आ रहे हैं, 10 मिनट हैं। यहाँ एक जगह रुके थे फूड कोर्ट कुछ करके, तो यहाँ पे चाय पी लिए। तो भाई साहब गर्मी का आलम ऐसा है कि पूछो नहीं, खतरनाक गर्मी हो रखी है भाई, ताबड़तोड़ गर्मी हो रखी है। टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन भाई साहब बहुत तेज़ गर्मी है बाहर, कम से कम तो 40 डिग्री तो होगा बाहर। गाड़ी 37 दिखा रही है, लेकिन 40 डिग्री होगा। चाय पी लिए, अब थोड़ा सा कवर करते हैं रूट अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है यार। वही ना, आज मंडे है तो ट्रैफिक बहुत है। या तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलो तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब बहुत ट्रैफिक है, देख रहे हो, बहुत जनता जाती है भाई, बहुत जनता। अर्ली मॉर्निंग निकलने का नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको 6 बजे वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। नहीं तो हमें तो वैसे शाम में दर्शन करने ना, इसलिए हमें इतने जल्दी निकलना नहीं था, तो इसलिए हम लोग फिर लगभग 10 बजे तक निकले हैं। लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आपको स्पर्श दर्शन नहीं करने हैं, और अगर स्पर्श दर्शन भी नाइट में ही है, तो आप दिन में निकलो, नहीं करना है तो मॉर्निंग निकल जाओ, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ, जहाँ पे वो फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है, ताकि आपको वेट भी ना करना पड़े, वो ओपन भी हो जाए। रूट कहीं कहीं मैं आपको बताऊँ सिंगल है, लेकिन कहीं कहीं सिटी में ये डबल हो जाता है, 4 लेन हो जाता है। रूट तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, रोड एकदम सिंगल लेन है, लेकिन बहुत अच्छा बना। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो ना तो सनसनाते हो जाओगे। वैसे एक बार बता दूं, यहाँ पे 80 की लिमिट है, और आपको वो इंटरसेप्टर मिलेगी। एक इंटरसेप्टर मुझे मिली थी, मुझे कोई ओवरटेक कर रहा था, तो मैंने जैसे ही देखा ना, मैंने तो स्लो कर लिया कि पीछे वाला तो नपेगा। पहले मैंने वो अर्टिगा खड़ी थी, कभी कभी अर्टिगा में ये पीछे साइड में इनका इंटरसेप्टर मशीन लगी होती है ना, जो कैमरा मशीन लगी होती है। लेकिन पता क्या था, बंदा बोनट के आगे कुर्सी डाल के जाते हो कि फ़ोटो निकाल रहा था, कोई सामने से दिख जाएगा तो लोग ब्रेक मार लेंगे।
तो मैंने अच्छा हुआ वापस स्लो कर लिया। मुझे दूर दिख गई थी, मैंने कहा शायद ये इंटरसेप्टर खड़ी है, मैंने स्लो कर लिया। पीछे वाला मेरे को ओवरटेक करते निकला, मैं 80 पे था तो वो कम से कम नहीं तो 90 पे तो होगा ही। तो भाई का तो कटा होगा। ज़रूरी नहीं है, ये लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन वही अगर बाहर की गाड़ी होती है तो वो पकड़ते हैं तो ज़रूरी है। तो देखो हर स्टेट में चलता ही है। बाकी रूट अच्छा है नो डाउट, लेकिन हाँ स्पीड मेंटेन करना। मैं बस वही देखते हुए चल रहा हूँ कि बस चलान नहीं कटे, क्योंकि एक तो इंटरसेप्टर तो मैंने बचा लिया, क्योंकि मैं 80 पे था तो वो कैमरा में टच होते तो 1-2 नीचे ही होगी। हाँ अगर आप 85 होते ना तो वो जरूर काट देता। इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे ना, इतनी ग्रीनरी है ना, अलग ही वाइब्स है यहाँ की भाई, अलग ही वाइब्स है। लेकिन हाँ अभी ट्रैफिक इतना है कि आप ज़्यादा तेज चल भी नहीं सकते, बहुत ट्रैफिक है। 80 भी चलना कहीं कहीं तो मुश्किल भी हो जाता है। और सिटी में आते ही 4 लेन हो जाता है, सिटी से बाहर होते ही 2 लेन हो जाता है, मतलब सिंगल लेन हो जाता है आने जाने का। अपने उधर क्या होता है, सिटी में आगे रोड नैरो हो जाती है, बाहर होते ही चौड़ी हो जाती है। यहाँ उल्टा है, लेकिन सही है। सिटी में स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि सिटी में ना वो कंजेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी यहाँ से लगभग 2.5 घंटा 2.25 घंटा दिखा रहा है। ये लगभग 133 किलोमीटर साई सैलम बॉर्डर के पास ही है। आंध्रा लगता है बॉर्डर के पास ही साई सैलम, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना। और भी कई हमने टेंपल मैंने देखे हैं, तो प्लान यही कि अगर वो कर पाएंगे तो आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल पहले ये वाला जोजल लिंक करते हैं, क्योंकि ये ऑल ऑफ ए सडन प्लान बना, उस हिसाब से अरेंजमेंट भी हो गया। कल तक तो यही प्लान था कि मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे और दर्शन करेंगे और वापस हैदराबाद आ जाएंगे। लेकिन आज देखो प्लान ये है कि वहाँ जाएंगे, आराम से VIP दर्शन करेंगे, स्टे करेंगे, अकोमोडेशन हमारा वहाँ पर हो रखा है, और कल वहाँ से पुणे के लिए निकलेंगे। तो देखो कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जाना लिखा होता है, आप वहाँ पहुँच जाते हो। बाकी यार देखो गर्मी बढ़ गई है नो डाउट, थोड़ा सा मौसम अच्छा होता ना तो और मज़ा आता, मतलब और ग्रीनरी रहती। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ना ये जुलाई अगस्त में आओ, क्योंकि आपको थोड़ा सा वेदर अच्छा मिलेगा। बारिश तो चलती है, धूप नहीं चलती, लेकिन बारिश में मज़ा आता है, तो उस टाइम भी आओगे ना सही रहेगा। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, और 6 बजे तक गोंडुपल्ली करके जगह है, वहाँ से उसके बाद से शायद स्टार्ट होता है फॉरेस्ट एरिया, वो टाइगर रिजर्व एरिया है। तो 6 बजे से वहाँ पहुँच जाओ, उससे पहले पहुँच जाओगे तो वेट करना पड़ेगा। गाइस इधर देखो हनुमान जी का कितना अच्छा सा मंदिर है, बहुत कितना प्यारा बना हुआ है। जय श्री राम, जय बजरंगी। प्यारा मंदिर बना हुआ है। इधर एक जगह लेफ़्ट लिया है, ये भी 765 ही है, लेकिन ऐसे लेफ़्ट करते हुए 2 बार लेफ़्ट ले चुके हैं, और 765 ही चल रहा है। तो यहाँ बोर्ड पढ़ते हैं। ये थ्रेसर मशीन आ रही है। नलगोड़ा 105, श्रीशैलम 125, कोदाड़ 174 और विजयवाड़ा 269। तो इधर से विजयवाड़ा भी आप जा सकते हो, हालांकि वो आपको आगे से लेफ्ट हो जाएगा कहीं, और हम राइट साइड की तरफ हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी मतलब वाइब्स है, बस धूप ना हो ना तो बहुत अच्छा लैंडस्केप लग रहा है। हरियाली तो भर के है, और रोड एकदम स्मूथ है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, रोड एकदम स्मूथ है। मतलब सिंगल लेन है, लेकिन एकदम टॉप नॉच बनी हुई है, तो मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में। यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ है, जैसे हमने एक जगह से लेफ़्ट लिया, कोई एक एरिया थी तो वहाँ से लेफ़्ट लेते ही ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया, मतलब सारा ट्रैफिक वहाँ तक ही था अभी तक, इतना मेरे विचार से तो सही है। अब स्पीड भी मेंटेन होगी। पेट्रोल पंप वगैरह सब हैं, और ढाबे वगैरह भी हमें काफ़ी मिले, अच्छे अच्छे ढाबे भी हैं, छोटे बड़े चाय की टपरीज भी हैं। तो चाय के उससे कोई दिक्कत नहीं, चाय पीते चलो। पेड़ इतने अच्छे अच्छे लगे हैं ना, मतलब क्या ही बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, मज़ा तो बहुत आ रहा है ड्राइविंग। बस थोड़ा सा धूप कम हो जाए ना, क्योंकि टेम्परेचर 39 ऐसा जा रहा है, तो बाहर लगभग 40 डिग्री तो है ही। इधर आम के पेड़ भी दिखे, सरप्राइजिंगली आम के पेड़, उसमें ना अमियाँ लगी हुई थी, मतलब पूरे पके हुए आम नहीं थे, लेकिन उसमें अमियाँ लगी हुई थी। भाई देखो कितने सनसनाते हुए लेफ्ट से निकल के गए आराम से, ना हेलमेट लगाया ना कुछ, आम तोड़ दो। लोग ऐसा हरकत करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना दशहरी आम भी दिखा था। आम की पहचान ज़्यादातर मैं जानता हूँ ऐसा होता है कि वो हल्का हरा हल्का पीला चितकबरा ऐसा होता है, बिल्कुल पीला नहीं, वो पीला बिल्कुल पीला मेरे ख्याल से वो लगता है वो मिल रहे हैं, हल्के पीले हरे मिल रहे हैं। ये देखो, ये तो फिर भी ठीक है, ये फिर भी ठीक है। पूरा आम पूरा हरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो कच्चा है, और पूरा पीला भी नहीं होना चाहिए, हल्का हरा हल्का पीला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आम। नहीं तो फिर वो समझ जाओ। नहीं भाई आम तो यहाँ नहीं, आम खाएंगे अपने उधर के। देखो पिछली बार तुमने बैंगलोर में खाए थे ना, था तब आ गए थे जून तक में। क्योंकि गाइस अभी क्या ना,
ऐसा नहीं कि हमारे उधर मिलावट नहीं है, मिलावट और ये सब कांड ना हर जगह चल रहे हैं। इंजेक्शनबाजी, इंजेक्शन लगा के सारी चीज़ें करना। तो ये है कि अपने उधर क्या है कि थोड़ा सा किसी ट्रस्टी बंदे को बोल देंगे। अब यहाँ तो देखो हमें कोई जानता नहीं, तो हमें तो कोई भी कुछ भी चिपका दे। टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसा नहीं कि यहाँ के हम ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ में कोई जानते नहीं, बाहर का समझ का कोई कैसा भी चिपका दे तो हम क्या ही कर लेंगे ना। और वैसे भी आम की पैदावार ज़्यादातर उधर यूपी साइड होती है, मेरे उधर होती है, वहीं सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। लेकिन आजकल तो हर जगह ही बीज पहुँच जाता है, तो वहाँ पे पेड़ लग जाते हैं। मैंने सब तो शायद अंडमान में भी हमने आम के पेड़ देखे थे शायद, है ना। तो बट पिछले बार हमने मई में बेंगलोर में खरीद के खाए थे, मई में भी खाए थे, अच्छे लग रहे थे। लेकिन अभी ना फल फ्रूट सब्जी में सब में ना बहुत ज़्यादा मिलावट और इंजेक्शनबाजी चल रही है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, कितनी पोस्टें देख चुके हैं ना, तो अब लगता है कि यार ना खाओ, वो ज़्यादा बेहतर है खाने से। तो और अगर खा ही रहे हो तो अपनी जगह ऐसी जगह खाओ जहाँ तुम्हें खुद ट्रस्ट हो, तो वही चीज़ है। तो ये सब तो अपने उधर ही देखेंगे। भाई रुक जाओ, देखो कोई मतलब नहीं, स्टाइल से बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं, स्टाइल से। ऐसे क्यों करते बच्चे? ये आगे बढ़ करके और क्या सीखेंगे? मतलब अभी से ये हरकतें हैं तो आगे बढ़ करके और क्या सीखेंगे? लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, आज का युवा पीढ़ी। खैर, बादलों का कोई नामो निशान नहीं लग रहा है, धूप बढ़ती ही जा रही है। 39 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। इधर ट्रैफिक कम है, बस ये गलीमत है कि इधर ट्रैफिक कम है। अच्छा ये है कि आप यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि आप आराम से बिना मैप फॉलो किए भी आराम से जा सकते हो, क्योंकि हर जगह साइन बोर्ड लगा हुआ है कि कहाँ से साइकिल के लिए लेफ्ट या राइट मुड़ना है। तो लेफ्ट राइट सब उसमें है। NH 765 भी चल रहा है, लेकिन वो कभी राइट जाएगा, फिर कभी लेफ्ट जाएगा। मतलब रोड से, मैं ऐसा कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। तो साइन बोर्ड हर जगह प्रॉपर साइन बोर्ड देख करके आप आराम से जा सकते हो, भटकोगे नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी इधर की। कि अगर आपका मैप नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है। क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, नेटवर्क नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है। अभी एयरटेल का भी बहुत ही कम आ रहा है, जियो का भी बहुत कम आ रहा है। अरे यार, फ़ोन किसका आ जाता बीच में? भाई कोरियर आया है, कोरियर का तो फ़ोन उठाना पड़ता है भाई, नहीं तो फिर तो हो गया, करते रहो आप। और ये आ गया है कोलेट्टीपुरम टोल प्लाजा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ के हैबिचुअल नहीं है ना, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में रहेगा। ये मेरे ख्याल से एनुअल पास में कवर नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये स्टेट हाईवेज हैं, तो इन पे शायद हमारा एनुअल पास नहीं चलेगा। वो मैं आपको आगे इसमें बता दूंगा। तो यहाँ पे गेहूँ पड़े हैं, सुखा रहे हैं। धूप तो अच्छी निकलती है, इतनी तेज़ है, तो कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। जरा टॉल देख ही ले लगा, मैसेज आ ही गया है। एनुअल पास, अरे यार भाई एनुअल पास से ही कटा है, मतलब एनुअल पास ही चल रहा है यहाँ पे। यार वहाँ फिर तो मौज है, यानी पीछे भी जो लगा होगा वो टॉल, तो चौकत एनुअल पास में हमारा कवर हो गया। कुछ 20 ट्रिप बची हैं आगे लगता है इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। भाई पेड़ ही देखो, ये कितने अच्छे लगते हैं। इनका नाम बता सकता है कोई क्या? ये जो लाल लाल तरह का फूल आता है, ये बहुत अच्छा लगता है ये पेड़। कोई ये कमेंट करके इसका पेड़ का नाम बताना यार, मेरे को बहुत दिलचस्पी इस पेड़ में। है ये नाम इसका भी मुझे नहीं पता नहीं क्या है, चमेली इसको कहते नहीं कहते, मुझे याद नहीं। चमेली? अरे नहीं याद आ रहा, तो गाइस कमेंट करके बताना। तो गाइस यहाँ पे एक डैम है, ये थोड़ा सा पहले दिखता, दूर एकदम पानी भरा हुआ दिख रहा था, जैसे वहाँ दिख रहा है। और इधर ये आते समय हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारे पास ड्रोन नहीं है, तो आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। कितना बड़ा, कौन सा बहुत बड़ा बना हुआ है। ये मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है ना, तो हम क्या ही अभी आपको बताएं। तो ये चेक करूंगा और चेक करके आपको बताऊंगा। देखो यहाँ लोग साइड में छोटी सी मार्केट लगी हुई है, खाने पीने के भी स्टॉल्स होंगे। ये भी बहुत बड़ा डैम है, सामने डैम दिख रहा है। ये पानी कैसे आएगा रोड्स पर? इधर पूरा देख लो कैसे बना हुआ है भाई साहब। ये देखो, तो यहाँ तुम दिखाओ जरा, मैं ड्राइव करता हूँ। हाँ श्योर भाई, बहुत ही सुंदर है। और ये देख लो आप, वाह यार, मतलब पानी नहीं आ रहा ना राज? पानी नहीं आ रहा, पानी बंद है अभी शायद। अभी या तो ये जब ओवरफ्लो होता होगा तभी बहता होगा पानी। इनके गेट्स होते हैं ना। ये देखो यहाँ से पानी गिरता है, शायद लेफ्ट में चला जाता होगा। इधर दिखाओ, बहुत सुंदर बना हुआ है, पानी बस और दिख रहा है हमें। इधर से पानी नीचे गिरता होगा और लेफ्ट में उधर बह जाता होगा। उधर भी है, इधर तो ग्रीनरी है पूरी, बट ये है कि यहाँ से पूरा बह के आता है। तो ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है। मानसून में यहाँ बहुत अच्छा लगेगा गाइस, मुझे भी लग रहा है। इधर आना ना, तो मानसून में आना। ये देखना यहाँ पे काफी, क्योंकि वैसे भी मानसून में बहुत सारा पानी आ जाता है, तो ओवरफ्लो हो जाता है, तब ये पानी यहाँ पे आता होगा। मैं अगर इसका कोई और वीडियो हो तो अगर देखूंगा कि मिलेगा तो मैं लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बंद है।
लेकिन यार बहुत ज़बरदस्त था वो। बाकी डिटेल्स की मेंशन कर दूंगा, क्या नाम था इसका और कहाँ ये क्या कौन सी रिवर पे है ये, वो देखता हूँ। पानी तो वहाँ था नहीं, बट बहुत अच्छा बना हुआ था, सीनिक व्यू था एकदम। नहीं दूर से पानी अचानक से दिखा था, लेकिन एक बस आ रही थी ना तो वो कैप्चर ही नहीं हो पाया उतने टाइम में। बिल्कुल लबालब पानी भरा हुआ, लेकिन इतना नहीं भरा होगा कि वो नीचे बहने लगे। ये मानसून में होता होगा 100%। और रुकने के लिए ना मैं भाई ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चाय की दुकानें, लिखा हुआ है टी स्पॉट टी स्पॉट टी स्पॉट, खाने पीने की जगह है। और जैसे जगह जगह पर ना वो इडली डोसे लेकर बैठे हैं ना, वो सब लेकर ऐसे टेबलों पर बैठे हुए हैं। फ्रूट्स वगैरह भी, जैसे आम है, शायद वो अमरूद थे या संतरे अच्छा, थे। एक डाब देखा, लेकिन डाब छोटा साइज देखा, काला काला सा दिख रहा था, तो वो पता नहीं डाब था छोटा वाला जो आधा कच्चा होता है, प्रॉपर नारियल पानी नहीं था, लेकिन था वो डाबी। तो यहाँ से दूसरी वैरायटी भी होती होगी। इधर देखो ये आम के बाग लगे हुए हैं सब उधर, वो तेरी उनमें ना अमियाँ अमियाँ दिख रही थी। एक पेड़ तो दिखा था उसमें खूब सारी अमियाँ लदी हुई थी। यार मैं तो कह रही तोड़ लेते तो शमिया। हाँ तोड़ कैसे लेते भाई पूरे आंध्रा में दौड़ाए जाते। लेकिन नो डाउट यार इधर बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत अच्छी वाइब है। धूप को हटा देना तो बहुत सही है। मानसून में आना चाहिए, मानसून में आओगे ना दिसंबर में एकदम जबरदस्त है। मतलब वेदर के हिसाब से आप नवंबर अक्टूबर नवंबर में आओ, मानसून में आओ, जबरदस्त वाइब है। कर लो भाई ओवरटेक कर लो, कोई बात नहीं। हमें पीछे चाय पी थी, बट उसने ऑलरेडी चीनी डाली हुई थी, राज ने फीकी देखो यार सोनिया, हर जगह ना चाय का हिसाब अलग होता है। सोचो कि मजा नहीं आया, तो वो नहीं मिलेगा, मजा नहीं आया। तो हम सोच रहे थे कहीं एक बार चाय पी। नो अरे नो कमेंट्स, बट हाँ अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रही स्ट्रॉन्ग चाय थी। देखो यार बाहर हर तरह की चाय मिलती है, एक जैसा स्वाद कैसे मिलेगा। बट अभी हम देख रहे हैं कि कहीं बढ़िया ये फैमिली रेस्टोरेंट है, श्री साई फैमिली रेस्टोरेंट। श्री साई नाम से तो बहुत ही हैं, बहुत सारे हैं। वो देखो हैदराबादी अमृतुल्य तो अमृतुल्य मेरे ख्याल से हाँ महाराष्ट्र में और एमपी में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक तो मजा आ रहा है। रोड देख लो आगे कैसे नीचे स्लोप जा रहा है, बस नीचे जाती हुई दिख रही है, टायर गायब हो गए। ये तो मस्त एकदम सीधा स्ट्रेट रोड और दूर से ही दिख रहा है। वो डैम चलता हुआ अगर पानी बहता हुआ होता ना तो मजा आता, लेकिन वो पानी बह ही नहीं रहा। और एक बात और, यहाँ चाह नहीं है, यहाँ चाय लिखी है सब जगह। दैट इज गुड। तेलुगु में भी नहीं लिखा हुआ। तेलुगु में भी शायद चाय ही बोलते हैं। उन्होंने प्रेफरेंस दी है ना, टूरिस्ट भी आते हैं तो चाय सब कोई जानता है आजकल। चाय अगर कुछ और बोलते हो तो बताना गाइस। हाँ चाय को क्या बोलते हैं तेलुगु में? ज्यादातर हमें तो चाय ही लिखी दिख रही है। हम महाराष्ट्र में जाते तो वहाँ हमें लिखती होती चाह। चाह तो समझा महाराष्ट्र आ गया, चाह लिखा होता है वहाँ पर। तो अभी 95 किलोमीटर श्रीशैलम रह गए। सारे ये माइलस्टोन लगे हुए हैं, उन पे डिटेल है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैप नहीं चल रहा, तुम कहाँ जाए। इंडिकेशन हर जगह है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी तो फिलहाल है 95 किलोमीटर। आगे श्रीशैलम का बोर्ड जैसे साइन हर जगह लगे हुए हैं। हमें यहाँ से लेना होगा लेफ्ट। 85 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से। तो ऐसे आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, मैप चल रहा है नहीं चल रहा है। ये बहुत सही लगा है मुझे। बिना मैप के आप आराम से पहुँच जाओगे। देखो बटरफ्लाई यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं दोनों साइड। एरिया क्या है तो खैर हम बताएंगे, वो भी जब मैप देखेंगे तब। अभी लेफ्ट हो रहा है। हाँ अभी तो लेफ्ट होना है। यहाँ से होगा लेफ्ट। मैप कई जगह तो लेफ्ट और राइट चल रहा है, लेकिन सही है। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये एनुअल पास में कवर हो रहा है, तो और क्या चाहिए भाई। सारा हमारा एनुअल पास में ही कवर हो रहा है। अब आएगा आगे, सामने हिल्स दिख रही हैं। ये देखो सामने हिल दिख रही हैं। अब इन पे चढ़ाई चढ़ी जाएगी, तो आगे 10-15 किलोमीटर के बाद हिल्स चढ़ेंगी। हेजी से लग रहा है, एकदम क्लियर वेदर नहीं है। वो मेरे ख्याल से सनलाइट एकदम से तेज पड़ती है ना, तो थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन बनता है, तो हेजी लगता है। बाकी पॉल्यूशन तो हर जगह ही है भाई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। सामने देखो ये कितनी अच्छी हिल्स अब ड्राइव स्टार्ट हो रही है। ये सामने ये पता नहीं क्या गेट बना हुआ है लेफ्ट में, क्या बना हुआ है।
ये तो खैर नहीं दिख रहा था, लेकिन ये पता नहीं शायद गेट बनाया हुआ है छोटा सा। ये क्या है राज? दोनों साइड है। वाइल्ड लाइफ है। अच्छा लो, यहाँ से वाइल्ड लाइफ स्टार्ट होती है गाइस। अब हमें बाघ, चीता, शेर मिलेगा, शेर। और ये है कौन सी? अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अब यहाँ से हमें टाइगर रिजर्व मिलना स्टार्ट हो गया और हिल ड्राइव भी स्टार्ट हो गई है। यही बंद होता है सुबह। काफी बड़ी ये भी हिल ड्राइव रहेगी, मतलब फॉरेस्ट रिजर्व रहता है ये। ऐसे ही उधर मध्य प्रदेश में भी है, हर जगह। तो टाइगर रिजर्व बहुत है। और साउथ में या इधर ज्यादा है, नीचे हेजी हो रखा हल्का है। और मंकीज दिख गए। जाओ जाओ। अरे भाई ध्यान से, जंगल है, जंगलों में भी इनको जल्दी होती है बोल तो रहा हूँ कि जाओ भाई। पीछे हॉर्न दिए पड़े तो रास्ता दे रहा हूँ, फिर भी हॉर्न को जा रहे हैं। बाहर की गाड़ी देख करके पता नहीं, लोग ऐसा मत किया करो यार। मैं खुद तुम्हें साइड दे रहा हूँ कि तुम्हें ना रुकना पड़े। ओ भाई ये कौन सी आ गई? टोयोटा भाई, सही बना रखी थी इसको, इनोवा को। हाँ तो चलो खैर छोड़ो। सेव द फॉरेस्ट गाइस, सेव द फॉरेस्ट। आचमपेटा भी है यहाँ पे। आचमपेटा। ये रास्ता किधर जा रहा है? मुझे लगा भाई कहाँ यू टर्न कर रहे हैं, नीचे रास्ता जा रहा है। यहाँ पे नेटवर्क जाने वाला ही है। चला गया, ऑलमोस्ट चला गया है। इधर दिखाना सोनिया, नीचे जरा वैली व्यू दिखे। भाई साहब क्या सॉलिड दिख रही है। सिटी तो नहीं है खैर, ये देखो नीचे वो खेत और बढ़िया लैंडस्केप अच्छा दिख रहा है। लैंडस्केप अच्छा दिख रहा है। काश थोड़ा सा मौसम अच्छा होता तो कितना मजा आता। मैप में भी देखो पूरा ग्रीन ग्रीन है इस सारा। ओ भाई कर लो ओवरटेक कर लो भाई। ठीक है तुम भी आ जाओ। हाँ ठीक है आप भी। हाँ अच्छा नहीं चलो थैंक यू। आंध्रा तेलंगाना ही दिख रही है। बाहर स्टेट के हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं दिखी अभी तक। अच्छा गाइस, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। ये चीज मैंने देखी है, आप हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा पिंच भी हो, ऐसा कोई इरादा नहीं है। कई बार ना, जैसे हम किसी अदर स्टेट में होते हैं, मैं बात करूँ MP और तेलंगाना की ही, महाराष्ट्र में मुझे ऐसा शायद नहीं देखने मिला। जैसे ही हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं ना, फिर पता नहीं क्या वो उनको बुरा लग जाता है या उनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो फिर से एकदम क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो ये मैंने 2-3 जगह नोटिस किया है। ऐसा नहीं कि वो तेज चल ही रहे हो, मैंने 2-3 बार प्रॉपरली चेक किया हो कि वो भाई बंदा भगाने ही लग गया बिल्कुल। मैं 100 कर रहा हूँ तो वो 120। फिर मैंने कहा अभी आप जाओ। मतलब ये क्या बात हुई यार कि बाहर की स्टेट की गाड़ी देखकर के आप उससे सोच रहे हो कि वो आपसे निकल गया तो आपसे रेस कर रहा है। मैं अगर 100 चलता हूँ, आप मान लो 80 चल रहे हो, तो मैं तो आपसे आगे निकलूंगा ही नहीं। फिर आप उसको एकदम से बढ़ा करके मेरे से आगे निकल के जाओगे, तो ये बेवकूफ़ी। ऐसा मत करा करिए प्लीज़ यार। ये और दूसरों को मना करा करिए। कोई आपको इंटेंशनली आपसे रेस लगा रहा हो तब समझ में आता है कि आप कर सकते हो, लेकिन मैं जब ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ तो आप अननेसेसरी एक ही बार ओवरटेक किया, दूसरे में आप भगा के निकाल के ले जा रहे हो, फिर भगाए जा रहे हो। मैंने कहा चलो आप जाओ, आप ही जाओ आगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है गाइस। तो ये थोड़ा सा समझदारी वाली बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो ऐसा मत करा करिए भाई। वैली देख लो, खतरनाक। वैसे ग्रीनरी कम है, सूखापन ज़्यादा है। और यहाँ क्या है? अरे भाई कितना इधर लेकर के आएगा XUV। जंगल में क्यों रुक रहे हैं यार? इट इज नॉट सेफ इवन। लोकल्स हैं तो इन लोगों को पता होगा ना। अच्छा अंदर भी घर वर बने हुए हैं कुछ। हमारी गाड़ी में लोड है और सारा लोड सबसे पीछे ही है, तो गाड़ी चढ़ाई पे थोड़ा सा ऊटी वाले से भी ऐसे निकलते हैं। तो थोड़ा रहता है, या तो सारा सामान हम बीच वाली सीट पर रख लेते हैं। फ्रंट व्हील में यही रहता है, क्योंकि पीछे लोड हो जाता है और आगे गाड़ी थोड़ी सी ऊपर को हो जाती है, तो टायर को उतना अच्छा वो नहीं मिल पाता पावर। तो जैसे स्टीप चढ़ाई होती है ना, खाली गाड़ी हो तो भाई कहीं भी चढ़ जाए। पीछे लोड बहुत है, 3-3 बैग भरे हुए हैं, ट्रॉली बैग सॉलिड है। मेरा वाला जो सबसे बड़ा वाला है ना, वो तो भाई ऐसा है कि 2 लोग उसको उठा रहे हैं। देखो रोड रह रहे हैं तो फिर रात में जंगल बंद क्यों कर देते हैं? अरे रात में सेफ नहीं है ना, इसलिए रहना अलग चीज़ है और रात में आना अलग चीज़ है। वो रह रहे हैं तो घर के अंदर रह रहे हैं ना, खुले में नहीं बैठे होंगे। प्लास्टिक फ्री जोन, हाँ ये वहाँ भी था ना। कौन सा फॉरेस्ट था वो? बांदीपुर। हाँ बांदीपुर फॉरेस्ट है। देखो कहीं भी प्लास्टिक हमें वैसे भी नहीं यूज़ करनी, लेकिन फॉरेस्ट एरिया में तो सेंस ही नहीं बनता कि आप यहाँ प्लास्टिक वगैरह फेंको। कहीं यूज़ ही नहीं करना है, ना कहीं फेंको भाई, बहुत ज़्यादा बन जाएगा। बिजली साड़ियाँ बनाई हैं बढ़िया। इसको वो तो काट के तुम वो कर देना, फास्ट वाला। मुनावर जंगल रिजॉर्ट। मना कर दो। नमस्ते मैडम। नमस्कार। बताइए।
प्लास्टिक के 120 मैम जो ये है हम पीते यूज़ करते हैं गाड़ी में ही रहता है, 2 water bottle only. हम बाहर नहीं फेंकता। 2 లీటర్ లేదా 5 లీటర్ లో ये एक दो एक दो बोतल ओनली. బయట ఎక్కడ పడేయదు. हम बाहर नहीं फेंकते, गाड़ी में ही रखते अगर हैं. बिल्कुल ही वेस्ट है तो फिर डस्टबिन में डालेंगे, नहीं तो यूज़ होता रहता है, रीयूज हम लोग। సరే थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. नमस्ते सर। మీకు వీడియో తీసుకుంది కూడా. सर ब्लॉगर, सर ब्लॉगर। ब्लॉगर बोल रही है, मैं समझ तो नहीं आया, तेलुगु में बोला है मैम ने. लेकिन वो यही कह रहे थे कि अच्छा वीडियो बना रहे हो, हाँ। हमने वही कहा क्या सर और प्लास्टिक के लिए बेसिकली पूछ रहे थे हाँ, हमसे. ये नहीं, क्योंकि हमारे पास बॉटल है तो हम अपना गाड़ी में पड़ी रहती है सारी बोतलें, अगर हमें फेंकना भी होता है तो आपने देखा ही है, पिछली बार मैंने ये बताया था कि बॉटल वगैरह अगर आप कैरी कर रहे हो तो गाड़ी में डाल दो, नहीं तो अगर नहीं यूज़ करनी है तो फिर किसी डस्टबिन में डाल दो, ये नहीं कहीं ऐसे बाहर चलती गाड़ी में फेंक दिया। तो बस ये वही चेकिंग कर रहे थे, लेकिन उधर बांदीपुर में तो पूरा ही चेकिंग कर अरे लेते वो हैं तो भाई। बहुत ही बेकार था. अभी पता नहीं ये मेन चेक पोस्ट थी, क्योंकि अभी आंध्रा तो लगा नहीं है, तो हो सकता है जैसे सॉरी वो तमिलनाडु बॉर्डर पे होता है, आंध्रा पे तो नहीं। हाँ अगर तमिलनाडु पे गए ना तो भाई फिर तो वो पूरा खोल खाल के वो चेकिंग ही कर डालते। यहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, आप लोग स्टे कर सकते हो. अभी मैंने एक रिजॉर्ट दिखाया भी था. लेकिन ये वही है, ये सब महंगे होंगे, एरिया है या पढ़ तो सकते हैं जैसे guys। बांदीपुर में बने हुए थे ना कुछ रिजॉर्ट्स. अच्छा अभी यहाँ हिंदी शायद कम आ रही है ना राज, इन लोगों को भी हाँ आगे आगे आउट्स वो ये देखो आउटस्कर्ट पे थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट मत करना कि हिंदी तेलुगु ही हाँ, बोलेंगे. लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ना समझ रहे थे, हम लोग नहीं समझ गए क्या बोल रहे हैं वो. कोई नहीं, बस चेक पोस्ट थी, वो एंट्री होती ना वो जैसे फॉरेस्ट एरिया में, बस वही था। अभी कोई टाउन है छोटा सा, उसको क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये जो रोड है टेंटिंग है क्या? टेंटिंग नहीं है, ये कुछ बना हुआ है, ये ऑर्गेनिक कुछ फार्म वगैरह है। इको रिजॉर्ट है, हम सही इको अच्छा रिजॉर्ट है. वो बिल्कुल ही अरे वाह ऑर्गेनिक टाइप बना दिया, टेंट टाइप। चलो सही है, बढ़िया है, यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, फन एक तरह से हो जाएगा, फन एक्टिविटी। बाकी रोड थोड़ा सा नैरो हो गया है, विड्थ कम हो गई है इसकी। अगर कोई यहाँ के रुके तो 73 किलोमीटर रह गया. हाँ पीसफुल वाइब रहेगी यहाँ पे। बट गर्मी बहुत हम लोग पता नहीं यही सोच रहे हैं क्या क्या दिखाएं क्या क्या ना दिखाएं, वीडियो लंबा हो जाए गाइस, एंजॉय करते चलो, आपको इतनी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब आप देख चुके हो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता ना नया रूट है, क्या आ जाए और क्या ना आ जाए, कुछ मिस हाँ। ना हो जाए. चाय की यहाँ तो भरमार है, दुकान तो बहुत है, रेस्टोरेंट भी बहुत हैं, रूट अच्छा है, अभी इतना सच ट्रैफिक नहीं जितना मैं पीछे तक मिला था, उसके बाद से तो ट्रैफिक बहुत ही निल हो गया है। बस 80 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, और जहाँ जो स्पीड लिमिट बता रहे हैं वही मेंटेन कर रहे हैं, भगा नहीं रहे। देखो अरण्या रेस्टोरेंट प्योर वेज, इधर भी है एक प्योर वेज. हल्के से बादल हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। सीरियसली देखो रेस्टोरेंट भर भर के हैं, खाने पीने की कमी नहीं है, और वेजिटेरियन भी मिल रहा है प्योर आपको, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो. बिल्कुल। और इधर देखो ये हिल्स पर फिर से स्टार्ट हो गई. राज यहाँ पर अंगूर की खेती कर रखी है, मुझे लग रहा है, मोटी हुई जो है ना, ये मुझे तो ग्रेप्स लग रहा आप है. लोग कमेंट करके बताना, मुझे पता नहीं भाई, खेती के मामले में मैं थोड़ा लड़ू. देखो हर 500 मीटर 1 किलोमीटर के बाद आपको शॉप्स मिल जाती हैं. इसका फोन उठा लो जल्दी से. अरे यार वीडियो चल रहा है इतनी देर से. गाइस अभी ये पीछे गेट आया था, तो यहाँ से मेरे ख्याल से एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होती है, जो पूरा टाइगर रिजर्व है। तो ये पीछे एक गेट बना हुआ था, यहाँ पे एंट्री भी है, तो वो पता नहीं कैसे ये थे, उन्होंने ना कुछ पूछा ना जाचा, बस खाली बैरियर उठ गया, तो समझ नहीं आया मुझे ये कि गाड़ी वैसी गई कुछ है. टॉल कटा था या क्या पर्ची कटी थी, कुछ समझ नहीं आया कि टॉल था या क्या था, बैरियर था। हो सकता है उन्होंने खाली व्हीकल नंबर नोट किया हो, कैप्चर किया हो फोटोज वगैरह, बाकी कुछ पेमेंट वगैरह तो ऐसा कुछ था नहीं। अब यहाँ देखो रूट ऑफ फॉरेस्ट एरिया में चलेंगे हम। अच्छा अभी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जो आज तुमने भी बोला था ना इनोवा क्या बना रखी है, अभी वैसी एक और गई है, ये जंगल सफारी के लिए बनाई हुई है इन लोगों ने. हाँ अभी एक सेम वैसी गई है बिल्कुल, उसको भी वैसे ही डेकोरेटमेंट वो किया हुआ है, मॉडिफाई. वो सारी जो है यहाँ पर जंगल सफारी के लिए यूज करते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना तो पूरा फैमिली आ सकती है उसके अंदर ना, हो सकता है शायद कोई एनिमल तो हमें अरे दिखे। शेर दिखाओ भाई, शेर 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 किधर हो भाई? एनिमल दिख जाए हमें तो दिखे। हमने तो शेर बस वही थाईलैंड बैंकॉक में देखे थे, तब से तो नजर ही नहीं आए। कॉर्बेट में नहीं दिखे आज तक, कॉर्बेट भी नहीं दिखा, और वो बांदीपुर में भी नहीं दिखा। बांदीपुर में भी नहीं दिखा। बात बोलो आ गया ना अभी तो शेर। गर्मी मेरे ख्याल से कहीं सोए पड़े होंगे, नींद मार रहे होंगे घना जंगल है। छैया में। और ये नेटवर्क ऑफलाइन हो गया गाइस, तो अब सोच लेना, विदा ऑफलाइन मैप के मत आना, बार बार बोल रहा हूँ। नेटवर्क यहाँ पे ऑफलाइन है, मोबाइल ऑफलाइन। फॉरेस्ट एरिया में तो ऑफलाइन हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन एकदम बढ़िया वाइब आएगी जब आप मानसून में आओगे। चौकस रोड एकदम एक नंबर बनी हुई है, रोड में कहीं भी गड्ढे वड्ढे नहीं है, बस कहीं कहीं अगर आपको ब्रेकर मिलता है तो मिलता है, नहीं तो यहाँ। अरे बांदीपुर में तो बहुत ब्रेकर बना रखे हैं, यहाँ तो फिर भी ब्रेकर नहीं बनाए हैं। नहीं है। बांदीपुर में तो हर 1 किलोमीटर पे ब्रेकर बना रखा है, वहाँ पे तो कतई जहर हो रखा है वहाँ। यहाँ तो देखो, वैसे एक तरीके से ठीक भी है, लोग फिर स्पीड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद से कम चलाओगे ना तो खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। बांदीपुर में हमें हिरन तो दिख गए थे, यहाँ तो वो भी नहीं दिख रहे। गर्मी है ना, उस टाइम पे मौसम अच्छा था सोनिया। मानसून में आते हैं पानी पीने के लिए बाहर। अभी इतनी चिलचिलाती धूप हो रखी है, 39 डिग्री टेम्परेचर है, तो बाहर तो 40-41 तो हो गई बड़े आराम से। ये 68 किलोमीटर 59 किलोमीटर का जंगल है ना। 59 किलोमीटर जंगल नहीं है, हमें खाली इस पे चलना है। जंगल तो बहुत बड़ा है, हम इसमें से होते हुए जा रहे हैं ना। ये बस सबास धन्नो धन्नो गई धन्नो, अब बस कह रही है बस अब गियर बदल दो। तो भाई 5 से 4 आ गए तो लो। एक्चुअली क्या है ना, वेट बहुत है, वेट सारा पीछे ही है, ये दिक्कत हो जाती है। नहीं तो ये अभी कहाँ न कहाँ फान जाए। तो मैं पीछे बैठ जाती हूँ, सामान आगे रख लो। क्या बात कही है गाइस। देखो हम जब ट्रैवल पर निकलते हैं ना, तो देखो कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कितनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो ट्रैवल रोड ट्रिप्स का यही तो मज़ा है कि बाहर निकलते हो आप, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिटीज़ में जाते हो, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, लैंग्वेज है और खाना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये घर में बैठे हुए तो नहीं मिलती, बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलना पड़ता है, खास तौर से रोड ट्रिप्स तो करनी पड़ती है। गर्मी सर्दी झेलनी पड़ती है। फ्लाइट से उड़ के आ जाओगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे यार? फ्लाइट ही है ना, 1.5-2 घंटे में पहुंच गए, क्या मजा आया? कोई मजा नहीं आया। रोड ट्रिप्स करो, रोड ट्रिप्स, ये ऐसे व्यूज दिखते हैं। हम चाहते तो हैदराबाद तक फ्लाइट से आ सकते थे। अरे हम फ्लाइट जानते नहीं होती क्या, हम गरीब आदमी, हम फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाते। गरीब आदमी हम फ्लाइट से नहीं चल सकते। सॉरी। अरे भाई लोग यहाँ पे क्या चुराते हुए, यहाँ कौन सा आम लगा है भाई, जो तोड़ के खा रहे हो? जंगल में मत रुका करो मांग भाई लगी है, हाँ। गाइस, ऐसे जंगल में मत रुका करो। ये मत सोचा करो अरे कुछ नहीं होगा, हमें सब पता है यार। देखो यू नेवर नो ना कि कब कहाँ कोई जानवर बैठा हो, ताक में बैठा हो, ये सब चीज़ें रहती हैं। क्यों फर्जी रिस्क लेना जब आपको पता है यहाँ पे रुकना मना है, किसी को मतलब जानवर को खाना खिलाना मना है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, आराम से शांति से निकल जाना चाहिए, है ना। मत रुका करो जंगलों में, ऐसे फॉरेस्ट एरियाज में, वो भी खास तौर से टाइगर रिजर्व एरियाज में। कितनी शांति है, अगर गाड़ी का भी साउंड ना हो ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, एक पंछी की भी आवाज नहीं आ रही है, इतना साइलेंट है। मुझे तो खुद में गिल्ट होने लग गया है कि भाई हम ही शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये तो वो टर करके वो साउंड आता ना जंगलों में, वो आया, अब सुनाई दिया। कैमरे में तो आएगा ही नहीं। एक भी जानवर नहीं दिख रहा, बंदर भी नहीं दिखे हैं, इवन तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। सब लगता है गांव गए सब गांव गए, छुट्टी पे हैं, समर वेकेशन पे। समर वेकेशन चल रहा है सबका, सब गाँव चले गए मुझे लग रहा है। लेकिन देखो क्या वाइब आ रही है भाई जंगल की। मोगली मिलेगा हमें यहाँ, मोगली बैठा हुआ तुम्हारे लिए। रोड एक नंबर बनी हुई है, ट्रैफिक है, लेकिन गाइस सारे नेटवर्क्स ना ऑफलाइन। अभी देखो एक बंदर जी सामने रोड क्रॉस करते हुए मिले हैं, तो चलो कोई तो किसी ने तो सोचा कि चलो हम किसी को दिखा देते हैं, ताकि वो ये ना कहे कि हमें जंगल में कुछ भी नहीं मिला। ब्रेकर है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है कि हर 1 किलोमीटर पे बना दिया हो, कम से कम नहीं तो 2-3 किलोमीटर पे ब्रेकर मिल रहा है। देखो इसने में यहीं से क्रॉस किया जहाँ ब्रेकर है। समझ में आ रहा है। कहाँ गया मंकी?
पूरा 61 किलोमीटर आई थिंक हमें इसी में चलना होगा। नहीं 52 51 चलना, फिर राइट ले लेना है। हाँ मतलब काफ़ी एरिया हम कवर करते हैं जंगल में, ज़्यादातर इसी में चलना है। हर जगह साइन बोर्ड लगे हैं कि रुकना नहीं है, किसी भी जानवर को खिलाना नहीं है, अल्कोहल रिस्ट्रिक्टेड है, अल्कोहल पी के प्लास्टिक रिस्ट्रिक्टेड है, प्लास्टिक रिस्ट्रिक्टेड है ना। और एक जगह तो पता नहीं एक अंकल और आंटी भाई बिल्कुल आगे जा कर के वहाँ बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे दावत में आए हों। भाई इतना रिस्की जगह पे ऐसी जगह कैसे बैठे हो, कहीं भी शेर वेर भाग घात लगा के बैठा हो एकदम से। लोकल होंगे बट लोकल को भी तो नहीं, लोकल को शेर का हाँ भाई लोकल हो ना, डिस्काउंट है, टोल पे कर देना आगे। कोई सेंस है इस बात का? है ये क्या बात है? लोकल है, लोकल को शेर नहीं मारेगा यार, फिर तो आप लोग बहुत बड़े हो यार, आप लोगों को तो शेर से जान पहचान है, फिर तो हम यही कह सकते हैं। मतलब सोचो वहां जा करके बैठे हुए उधर, सड़क पे भी नहीं है, अंदर उधर, पता नहीं ऐसी क्या पता लगी थी कि वहां जा करके बैठे हैं। नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, अभी जस्ट चमका ही है जियो का। कोई भी दिक्कत होगी तो पता नहीं कॉल वॉल कैसे करो। टावर तो देनी चाहिए यार। मेरे ख्याल से टावर से रेडिएशन निकलता है, इसलिए जानवरों की उसके लिए रेडिएशन ना फैले तो अच्छा, किसी भी वाइल्ड लाइफ में नहीं आता है नेटवर्क तो यही रीजन रहता है। अभी हम विंटर में सोच रहे हैं वो सरिस्का और रणथंभौर वाली करेंगे।